मसूरी विधानसभा के अंतर्गत एक होटल के सभागार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति तय की। साथ ही कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे गए कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करते हुए किस प्रकार से जनता के बीच जाया जाएगा। तो वहीं बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अनदेखी होने पर आरोप लगाते हुए शीर्ष नेताओं से कार्यकर्ताओं की बात सुनने की बात कही। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 8 तारीख को आचार संहिता लग गई है, 21 तारीख से नामांकन है और जिस प्रकार की परिस्थितियां आज पूरे देश के अंदर हैं, प्रदेश के अंदर हैं, चुनाव आयोग ने दिशा निर्देशन दिए हैं कि 15 तारीख तक कोई रैली नहीं होगी, कोई सभा नहीं होगी। अगर कन्वेंशन करेंगे तो 5 लोग करेंगे और डे बाय डे मामले बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है ये चुनाव पूरा डिजिटल पे लड़ा जाए, वर्चुअल बैठकें हों। तो ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि सरकार हमें केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं और मेरे द्वारा विधानसभा क्षेत्र में किए गए कामों की जानकारी जनता तक जाए। उन बातों को लेकर बैठक हुई, कार्यकर्ताओं के सुझाव आए और सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम एकजुट होकर काम करेंगे। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी कमल के चिन्ह के लिए काम करती है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करती है। ये संदेश आज यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, पिछली बार से जीत का अंतर बहुत बढ़ने वाला है, ये पूरे भरोसे के साथ में कह सकता हूँ। सर, आप रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं और कांग्रेस ने कल काफ़ी आरोप लगाए आपने कि आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड में कुछ दिखाने के लिए कुछ है नहीं। अरे रिपोर्ट कार्ड तो जनता के पास है भाई। 10 साल कांग्रेस के यहाँ पर विधायक रहे। आज अगर मसूरी में 144 करोड़ की पेयजल योजना को लेकर आया है तो गणेश जोशी लेकर आए, केंद्र सरकार की मदद से लेकर आए हैं। आज उस पर काम चल रहा है। आज मसूरी के अंदर 67 करोड़ से पहले सिविल लाइन बची है और शेष लाइन पर 35 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया तो गणेश जोशी ने कराया। आज जिस पार्किंग का हमने लोकार्पण किया है, कांग्रेस के शासनकाल में 20,000 आदमी लेकर मुझे घिराव करना पड़ा, क्योंकि हम विपक्ष में थे तो संघर्ष करना पड़ता था, तब जाके पार्किंग स्वीकृत हुई थी। आज सौभाग्य से शिलान्यास भी हमने किया, लोकार्पण भी हमने कराया। आज मसूरी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आज सबसे पहले अगर प्रदेश के अंदर आईसीयू बनवाया हमने, मसूरी को बनाया और वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी हमने लगाया। भगवान न करे कोरोना की तीसरी लहर में ऐसी नौबत पड़े कि हमें वहाँ जाना पड़े हमारे लोगों को। आज जॉर्ज एवरेस्ट का सौंदर्यीकरण हुआ है 24 करोड़ की लागत से, तो गणेश जोशी ने कराया है। आज अगर माल रोड पर अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है, आज 60 लाइटें लगी हैं सौंदर्यीकरण के लिए। तो देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो बहरी हो जाती है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले जब सत्ता में रहते हैं तो दलाली करते हैं कि जनता की सुनते नहीं हैं, और जब सत्ता से बाहर आते हैं तो अंधे हो जाते हैं। इनको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जनता तो देख रही है। कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत जी ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, सीधा सीधा उन्होंने बीएसएफ के जवानों पर कहा कि उनकी मतलब मुझे समझ में नहीं आता इन कांग्रेस वालों को हो क्या गया है। आपको ध्यान होगा जब पुलवामा का बदला भारत के वीर सैनिकों ने बालाकोट में जाकर लिया, 300 आतंकवादियों को जाकर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो यही कांग्रेस का पप्पू उसके सबूत, उनका जो नेता है उसका सबूत मांग रहा था। कह रहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। उनकी विश्वसनीयता, हमारे वीर बहादुरों की सैनिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा था। और तो और जब सेना आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर मार रही थी, जनरल बिपिन रावत जो आज हमारे बीच में नहीं है, उस टाइम आर्मी चीफ थे, कांग्रेस के प्रवक्ता उनको गली का गुंडा कह रहे थे। ये तो गली का गुंडा है। मतलब जिस सेना का सब लोग सम्मान करते हैं उसको कांग्रेस वाले गुंडा कह रहे थे। और अभी पप्पू जब देहरादून आया तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए उस जनरल बिपिन रावत जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका फोटो लगाकर मंच पे जाता है। और आज हरीश रावत जी बीएसएफ के जवानों पर, जो देश की सीमा पर दिन रात अपनी जान हथेली में लेकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में
हमारे पूर्व सैनिक अर्धसैनिक इसका हिसाब किताब हरीश रावत जी से लेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो दावेदारी पेश की है अपनी जो है वो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आज तो मैंने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके सामने बोला है। दावेदारी तो मैंने 4 तारीख को प्रस्तुत कर दी थी अपनी। जो हमारे यहाँ एक पैनल बना हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा और महामंत्री प्रभारी जी और हमारे महानगर के अध्यक्ष और देहरादून ज़िले के अध्यक्ष, उनके सामने मैंने, क्योंकि संगठन ने 5 तारीख लास्ट डेट दी थी दावेदारी करने की, तो मैंने 4 तारीख को अपनी दावेदारी देहरादून में पेश की, जिसमें मैंने मसूरी विधानसभा से महिला होने के नाते और एक उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, इसलिए मैंने दावेदारी प्रस्तुत करी है कि महिला को टिकट मिलना चाहिए और मसूरी वाली महिला को टिकट मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि हमारे मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन हुआ, यहाँ 6 लोगों ने शहादत दी, तो अभी तक भी किसी व्यक्ति को 4 टर्म में यहाँ मसूरी विधानसभा से टिकट नहीं दी गया, इसीलिए मैंने अपनी दावेदारी यहाँ पर प्रस्तुत की। मैडम, बैठक में जो कार्यकर्ता इसमें होता ही है, देखो आपका सवाल जो है, परिवार का जो व्यक्ति होता है ना, एक अकेला पिता, वो बहुत सारी मांगों को पूरी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी थोड़ी मांगें पूरी होती हैं और पूरे परिवार को एकदम से खुश नहीं रखा जा सकता। तो ये पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें जो है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के काम तो बहुत हुए हैं, लगता है थोड़े कार्यकर्ताओं की नाराज़गी कि भाई 1-2 लोगों के काम नहीं हो पाए, या तो उन लोगों के काम भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र में और राज्य में जो है वो महिलाओं सशक्तिकरण का जो है वो बहुत बड़ा नारा दिया जाता है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो जो है वो महिलाओं को आगे आने दिया नहीं जाता। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें ये कहना चाहूँगी मैं कि जो हमारा संगठन है, केंद्र से लेके प्रदेश और प्रदेश से लेके मंडल तक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और महिलाओं के प्रति बहुत सजग और जागरूक है। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने और धामी जी ने बनाई हैं, जिससे महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। लेकिन जो महिला वाली बात आप कर रहे हैं,